मैं यहाँ रहने आई हूँ खाला। क्या आप मुझे इस घर में जगह दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। और ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारा ही तो घर है, मैं तो यहाँ सिर्फ एक किराएदार की हैसियत से रहती हूँ। और मेरी एक बात याद रखो, बहुत पछताओगी तुम, और फिर पलट कर तुम हमारे पास वापस मत आना। नहीं आऊंगी वापस, फिक्र मत करें। डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। राफे, मुझे पप्पू को बता कर आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारे बड़े भाई जैसा। फिक्र मत करो, चौके। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो। आप नूर को मिस करते हैं क्या? इस बार मैं नहीं चाहता कि हम नूरुलैन को डिस्कस करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑफिस से आ भी जाओ, फिर भी ऑफिस के 10 काम SMS पे आते रहते हैं, ये करना है वो करना है। खैर एनीवे, और बताओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? आधी रात को किसी गैर मर्द के साथ घूमते हुए। वो मेरा शौहर है। किसी का घर उजाड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या खुशी मिलेगी तुम्हें? मैं तुम्हें अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी, सुना तुमने? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं तो हाथ छोड़ो। वो मेरा सब कुछ है। गलतफहमी है तुम्हारी। उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मेरा शौहर, समझी? जिस तरह वो तुम्हारा शौहर है ना, उसी तरह वो मेरा भी शौहर है। जितना हक तुम्हारा है, उतना ही हक मेरा है। क्या? हमारी शादी हो चुकी है, समझ आई? बा ता सा, अलिफ बा ता सा। अब पढ़ो। शाबाश। दोबारा से पढ़ो। चलो चलो पढ़ो पढ़ो सब। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? नया। बहुत प्यारा नाम। नूर बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया?
नहीं खाला, अभी नहीं। देखो बेटा, तुम रात को भी देर तक जागती रही, सही से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आमदी से दवा भी नहीं ले रही हो, ये तो गलत बात है ना बेटा। खाला मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र हैं, मैं मेडिसिन खा लूँगी। अच्छा जाओ, जाके पहले नाश्ता करके रहो, फिर यहाँ बैठ जाना। संभल के चलो, पढ़ो। जिस तरह वो तुम्हारा शौहर है ना, उसी तरह वो मेरा भी शौहर है। क्या ये बात मुझे बाबा को बता देनी चाहिए? नहीं, बाबा पहले ही इतने मसाइल को फेस कर रहे हैं, ये बात उन्हें बहुत हर्ट करेगी। क्या बात है बेटा, आज कुछ थके थके से लग रहे हो। बाबा बस वो रात को ठीक से सो नहीं सका। क्यों जिद कर रहे हो यार? जाओ जाकर नूरुलैन को ले आओ। देखो, मियाँ बीवी में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बात हो जाती है, फिर किसी न किसी को आगे बढ़ना होता है। मैं तो कहता हूँ तुम ही कदम बढ़ा लो। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहना ये चाहते हो कि तुम्हें नूरुलैन याद नहीं आती? बाबा मुझे एक बात बताए, तो नूरुलैन पे बहुत भरोसा था, उसकी सलाहियतों, फिर क्या हुआ? मुझे उस पर नहीं, उसकी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन उसने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया। हाँ, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि नूरुलैन की हिमाकतों को नजरअंदाज कर दो। बाबा प्लीज, हिमाकत का लफ्ज इस्तेमाल करके आप उसके जुर्म पे पर्दा डाल। उसका झगड़ा मुझसे था, उसने आपसे मिसबिहेव किया। ऐसी हरकत करके बाबा वो मेरी नजरों से गिर गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पूरी रात सो नहीं सकी मैं अम्मी, और आप कहती है कि मैं इस बात को सच ना समझूं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस बात को नजरअंदाज करूं क्योंकि ये मामूली बात है और सच्चाई खत्म हो जाएगी। नहीं अम्मी, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबर को फैसला करना होगा, या वो मेरे साथ रहेगा या तो फिर नताशा के साथ। मुझे आप दोनों में बहुत कंफ्यूजन महसूस होती है। लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? राफे, हम दोनों के दरमियान कोई है, नताशा।
क्या आप दोनों के दरमियान भी कोई है? आप नूर को मिस करते हैं क्या? बस बहुत हो गया बाबर। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें आज अभी और इसी वक्त फैसला करना पड़ेगा, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? वरना जान ले लूंगी मैं अपनी। अरे ये क्या कर रही तू? पागल हो गई है? लग जाएगी से। पूछे अपने बेटे से, इससे पूछे। मुझे क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम? कितने मासूम बन रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नताशा से शादी की है इसने, मुझे नताशा ने खुद बताई है ये बात। वहम हो गया ऐसे, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या कह सकता हूं मैं? मुझे वहम हो गया है, ठीक है, मुझे वहम हुआ है ना। राफे को तो नहीं हुआ, राफे भी गए थे मेरे साथ। पूछे, बुलाए ना राफे को, पप्पू बुलाए राफे को, पूछे उससे। क्या देखा उसने? क्या देखा वहां आकर? यही कि मैं नताशा के साथ था? तो इसमें क्या है, वो मेरी दोस्त है, हम साथ घूम सकते हैं। अब तुम वहां आकर उसे कुछ भी कहोगी तो वो बदले में तुम्हें भी कहेगी। इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? फजूल में इशू खड़ा कर लिया है, दिमाग खराब हो गए। पागल हूं ना मैं, बुरा मानती हूं? बैठो, संभालो खुद को। ये सारी बातें बेमानी है। तुम हो बाबर की बीवी, नताशा नहीं। और वो ये सब कुछ तुम्हें बाबर से बदसन करने के लिए कर रही है, ताकि तुम दोनों के बीच फासले बढ़ सके। मत दे मुझे झूठी तसल्लियां, मत दे। ये ना इतनी मामूली सी बात नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आपको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। लूंगी नोटिस और छानबीन भी करूंगी, लेकिन तुम बेफिक्र हो जो इसपा। देखो, तुम इस वक्त बाबर से ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो। हर चीज तुम्हारे नाम हो चुकी है। अच्छा, तो आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया? जानती थी ना आप सब कुछ? जानती थी ना कि बाबर ना ही कभी मेरा था, ना है और ना हो सकेगा। वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ नताशा का था, उसका है और उसका रहेगा। नहीं है ऐसा कुछ इसपा, मैं कुछ नहीं जानती थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिला वजह मुझसे बदसन हो रही। I'm sorry फूफो, लेकिन अब आपको यहां से जाना चाहिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। Just leave me alone। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं नाश्ता भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अब उठ के चाय बना दूं आपके लिए? क्यों, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? नहीं, साथ में करते हैं ना। हाँ ठीक है, तुम नाश्ता बनाओ, साथ करते हैं। तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देख के काफी हैरान हूं मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने फैसला कर लिया कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगे। रमीज, अब गलतियां तो हम दोनों से हुई थी, लेकिन कसूरवार ज्यादा मैं थी। इसी वजह से मुझे झुकना पड़ा और टूटना पड़ा। और जिन औरतों को अपना घर बचाना होता है ना, वो अपने अंदर से अना खत्म कर देती हैं। और अना तब खत्म होती है जब ठोकर लगती है। लेकिन जिन लोगों की परवरिश अच्छी हुई होती है, उनको तो ठोकर की भी जरूरत नहीं पड़ती। औरतें अपना घर खुद ही बचा लेती हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि काफी समझदार हो गई हो तुम। और कुछ नहीं कहोगी? नहीं, आपने मुझे माफ कर दिया। अब दोहराने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मैं देखता हूं, तुम नाश्ता निकालो। सिर्फ एक बात ऐसी है रमीज, जो मैंने आज तक तुमसे छुपा कर रखी है। और वो बात अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम कभी भी मुझे ना अपनाओ। और वो ये कि तुम बाप बन चुके थे, लेकिन मैंने आप इतने बेहिस हो सकते हैं राफी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या आपको मैं जरा सी भी याद नहीं आती? नूर, बेटा ये दूध पी लो। यही रखते हैं। नूर, बेटा दूध पी लो। जी पी लूंगी। कितनी कमजोर हो गई हो ना तुम। कोई कह ही नहीं सकता कि इस घर में तुम हिरन की तरह भागती फिरती थी, कोयल की तरह कूकती रहती थी हर वक्त। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? खुद एक जैसा नहीं रहता खाला। क्या राफे की याद आ रही है? तुम कहो तो इब्राहिम भाई से बात करूं मैं? नहीं खाला, आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने राफे को खुद कितने फोन किए हैं, लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की। क्या ये जुल्म नहीं है मुझ पर? ज्यादती भी मेरे साथ की और सजा भी मुझे दी जा रही है। मुझे राफे की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो। वो मैं बाजार जा रही थी, तुम्हारे लिए कुछ ला दूं? नहीं खाला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे इब्राहिम भाई को बता देना चाहिए कि नूरुलैन मेरे पास है। वो समझदार इंसान है, जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। ये तो बच्ची है, नादान भी और कमजोर भी। क्या ये सारी उम्र धक्के ही खाती रहेगी? अच्छा, ये दूध पी लेना और अपना ख्याल रखना। मैं भी आती हूँ। हाय। तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? एक जरूरी बात करना थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तुम्हें दफ्तर आना पड़ा? अमीन, बात तो घर पे भी हो सकती थी। घर पे नहीं हो सकती थी, इसीलिए आई हूँ। इस बार सब ठीक है ना? कम ऑन, आपको समझ में नहीं आया?
किस तरह समझेंगे आप? जब मैं आपको एक एक बात खोल कर बताऊंगी तब समझेंगे। सीरियसली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ है? कम ऑन, बहुत सिंपल सी बात है। आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया। क्या जरूरी है कि मैं इन धोखेबाज लोगों के साथ जिंदगी गुजारे? हाँ, हम एक आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते। थिंक अबाउट इट। तुमने नताशा के बारे में मम्मी से बात की? क्या फायदा? पप्पो ने हमेशा बाबर की साइड लेनी होती है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस घर में सारे लोग बाबर से क्यों डरते हैं? ऐसी कौन सी खास बात है? और जहां तक आपकी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी बाबर से डरते हैं, इसीलिए आपने बाबर की असलियत सबको नहीं बताई। देखो इस बार मुझे किसी के मामलात में इंटरफेयर करने का शौक नहीं है, चाहे तुम उसको मेरी बुज़दिली को या कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे और बाबर के भी पर्सनल मैटर्स में मुझे इंटरफेयर करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच कहूं राफे, मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में यही सोचती हूँ, लेकिन क्या कहूं, जब से बाबर मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरी जिंदगी तमाशा बनकर रह गई है। मैं जो भी कहती हूँ, कोई भी मेरी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। चल रिलैक्स, कूल डाउन। तुमने लंच किया है? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? क्या खाओगी? कुछ खाने पीने नहीं आई मैं यहाँ, सिर्फ ये बताने आई हूं कि मैंने एक फैसला किया है। बाबर से डिवोर्स लेने का फैसला। जब फार्म हाउस का हादसा हुआ था तभी तो वो खावर अंकल के पास गई थी ना? तुम क्या कह रहे हो बाबर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। जो फार्म हाउस पे सारा ड्रामा रचाया गया वो तो आप ही ने रचाया है, किसी और ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम दिलाविज़ बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी वो इब्राहिम भाई घर पर हैं क्या? इस वक्त तो ऑफिस में होते हैं, कोई काम है? जी बस उन्हीं से बात करनी थी। ज़रूर किराए में माफ़ी की दरख्वास्त लेकर आई होगी। पहले क्या किराया ज़्यादा लेते हैं इब्राहिम तुमसे, जो अब ये दरख्वास्त लेकर आ गई हो? नहीं दिलाविज़ बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। एक तो इब्राहिम के गरीब रिश्तेदार, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता। तुम जा सकती हो। नूरलैन यूं ही बदसन नहीं हो रही है इन लोगों से। जरूर कुछ हुआ है ऐसा जो वो बच्ची इस तरह वहां आकर बैठ गई है। मुझे उस बच्ची का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच जान के। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी। एक बात समझ में नहीं आती, इस घर में हर कोई मुझे ही कसूरवार क्यों ठहराता है? अरे बाबर को कोई गलत क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो मम्मी का सबसे लाडला बेटा है, इसलिए। और उसकी वही माँ उसका सब कुछ मेरी झोली में डाल चुकी है। देखो मम्मी ने सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं किया। इतना बड़ा फैसला उन्होंने तुम दोनों की खुशी के लिए किया। देखिए, अगर मुझे दौलत के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है ना, तो मैं बाबर से अलग रहकर भी गुजार सकती हूँ, ये मत भूलिएगा आप। खैर, एक बात तो है, मेरे इस छोटे से फैसले से आप लोगों का घर
और आधी फैक्ट्री आप लोगों के हाथ से जा सकती है। अब खुद डिसाइड कर लो। आपका एक छोटा सा फैसला आपकी फैमिली को एक बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती है। कैसा फैसला? नूर और बाबर से अलग होकर हम दोनों एक नया घर बसा सकते हैं। मैं और आप शादी कर सकते हैं। नूर और बाबर से अलग होकर हम दोनों एक नया घर बसा सकते हैं। मैं और आप शादी कर सकते हैं। अरे पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने आपको, आप यहाँ खड़े हैं। कॉफी बना के लाई हूँ आपके लिए। मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? इसका मतलब है कि आपने मेरी बात का बुरा माना। क्या सोच रही हो तुम? For God's sake, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है उसको समझो। तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो हमारा एक रिश्ता था। मंगेतर थे आप मेरे। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जानती हो मैं आजकल कितना डिस्टर्ब हूं। मैं कुछ नहीं सोच सकता। तो किसने आपको कहा है कि इतनी जल्दबाजी में सोचें? टेक योर टाइम। आपके पास बहुत वक्त है, आराम से सोच सकते हैं आप इस बारे में। और वैसे भी नूर ने आपको सिवाय दुखों की और दिया ही क्या है? बस जस्ट शट अप। दी लिमिट्स क्रॉस मत करो। तुम जानती क्या हो? तुम कुछ नहीं जानती हो, लिहाजा उस जख्म को मत कोरे दो जिस पे अभी तक खुरन भी नहीं जमा है। क्यों इतना दूर भागते हैं आप मुझसे? मैं इतनी भी नादान नहीं हूं कि अपने और आपके आज के रिश्ते को ना समझूं। मैं तो सिर्फ मुस्तकबिल की बात कर रही हूं। राफिद, अगर हम अपने हाथ से छुटकारा पा लें तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो सकता है। Think about it. इतना सब कुछ दे दिया मैंने अस्पा को, फिर भी वो बगावत पर तुली हुई है। मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी सगी भतीजी की जिंदगी क्यों इस तरह बर्बाद कर रही हैं? आप उसको जबरदस्ती यहाँ रखेंगी तो वो गुमराही की तरफ ही जाएगी। बाबर को तो आप कुछ कहती नहीं है, बिला वजह उसको क्यों सजा दे रही हो? तुम उसका फेवर कर रहे हो?
क्योंकि मम्मी मुझे लग रहा है कि आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। आखिर कितने लोग बाबर की गलतियों की सजा इस घर में भुगतते रहेंगे, उसका क्यों नहीं कुछ कहते? अच्छा ठीक है, तुम अपने बाबा से कोई बात मत करना, मैं खुद समझाऊंगी उन दोनों को। अब देखो मैं सख्ती तो नहीं कर सकती ना, जवान औलाद। सख्ती ना करके आपने उसको खो दिया। अगर अब भी आप सख्ती नहीं करेंगी ना तो औलाद के साथ साथ बाकी सब कुछ भी खो देंगे। खुदा हाफिज़। अब मैं किसी भी हाल में नूरुल को खावर अंकल क्या नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खुद ही जाना पड़े, मैं उसको लेकर ही वापस आऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। राफे आओ अंदर आओ। नहीं अंकल, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। नूरुल को लेने आया हूँ, उससे कहीं के जरा बाहर आ। तुम लेने आए हो नूरुल को? कोई इतराज़ है आपको? किस बात का इतराज़ है अंकल? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है राफे, वो तुम अंदर तो आओ। आओ बेटा अंदर तो आओ। राफे गया है नूरुल को लेने। चलो शुक्र है, उसकी जिद और गुस्सा तो खत्म हुआ। ये फैसला जरूर उसने इस्पा की वजह से किया होगा। अच्छा दिलावेज बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि जब नूरुल घर आ जाए तो हम सुंदस और रमीज को डिनर पर बुला लेते हैं। जब सुंदस सारी पुरानी बातें भूल गई है तो हमें क्या जरूरत है कि हम दामाद के बारे में अपने दिल में कदूरत रखें। ठीक कहा मैंने? भाई तेरे कहने का मतलब ये है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? तो काजी साहब आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राफे बेटा, मैं तो इसी में रहा कि वो अपने घर चली गई होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कहीं और चली जाएगी। आप जानते हैं ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहाँ छुपाया आपने मेरी बीवी को? राफे मुझे नहीं मालूम, यकीन कर। अंकल अगर आपने सीधी तरह नहीं बताया ना तो ना चाहते हुए भी मुझे इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। राफे मैं वो हेलो। हाँ राफे, कब तक घर आ रहे हो? बाबा यहाँ तो बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? नूरुल नहीं मान रही? मेरी बात कराओ उससे। बाबा खावर अंकल कह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी नहीं है। अब पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, वो वाकई कहीं चली गई है।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ जा सकती हो? बाबा मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है। पता नहीं अगर वो कहीं चली भी गई है तो इस हाल में वो कहाँ जाएगी? अच्छा ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अब यकीन करो राफे, वाकई इस बारे में हम खुद मतलब नहीं पता हमें। राफे मेरी बात तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा नूरुलैन आखिर चली कहाँ गई? उसको आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुई है। मेरे ख्याल से वक्त जाया करने से बेहतर ये है कि हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दें नूरुलैन की गुमशुदगी का। क्या है, मकाना तजवीज है। लेकिन अंकल इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा ना। और आप लोगों को तो अब ख्याल आया है, पता नहीं नूरुलैन कहाँ होगी, कैसे होगी और किस हाल में होगी। चुप करो तुम, बिल्कुल चुप करो। पहले ये इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम अपनी बकवास कर रही हो। तो तुम ढूंढ लो ना। वैसे भी मैंने सुना है तुम देवर भाभी की बहुत बनती थी आपस में। तो आप बताएं आप कहाँ है नूर इस वक्त? मैं बताऊं? मैं भला क्या बताऊं? सबको पता है कि नूर खावर के साथ गई थी। जब फार्म हाउस का हादसा हुआ था तभी तो वो खावर अंकल के पास गई थी ना। आपको तब भी सब मालूम था और आपको अब भी सब मालूम है। तुम क्या कह रहे हो बाबर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। जो फार्म हाउस पे सारा ड्रामा रचाया गया वो तो आप ही ने रचाया है, किसी और ने नहीं। और अब नूर को गायब कराने वाली भी आप हैं, मुझे पूरा यकीन है। शर्म से डूब मरो। अपनी मां पर इल्जाम लगाते हो। तुमने शक भी किया तो किस पर? उस औरत पर जो तुम्हारी मां है, जिसके तुम बेटे हो। मगर तुम्हें न तो शर्म है, न हया है, न तमीज है। तुम तो हमारी औलाद कहलाने के भी लायक नहीं हो। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। नूर बेटा, बाबर आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। इब्राहिम भाई का भी फोन आ चुका है। मैंने तो लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन वो तुम्हें हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि सुंदस के घर भी गए थे तुम्हें ढूंढते हुए। दोबारा भी यहाँ जरूर आएंगे। खाला आप परेशान मत हो, वो अब यहाँ दोबारा क्यों आएंगे? देखो नूर बेटा, मैं इब्राहिम भाई से दोबारा झूठ नहीं बोल सकती। उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। शायद मैं दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जिसे उसके हुजलाए और उसी में ले जाने वाला कोई नहीं। जो रिश्ता तुम मेरे साथ जोड़ने वाले थे वो तो उस मामूली लड़की के साथ जोड़ा है। माँ का मान रखने के लिए उसे छोड़ नहीं सकते। मेरा बाबर के रिश्ते को इतना इश्यू क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स के घर जा रही हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? बच्चों की परवरिश में माँ का किरदार कितना अहम है। आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप? जब आपको अपने बच्चों के घर बर्बाद ही करने होते हैं तो बस आती क्यों? मुझे तलाक चाहिए। नूर को उस वक्त तलाक होगी जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। क्या आप नहीं जानती कि नताशा कौन? क्या आपने मुझे फार्म हाउस नहीं भेजा था? तो ये प्लान था मामा का। तुम्हारे जैसे आदमी पर लानत भेजती हूँ मैं। जो फार्म हाउस पे सारा ड्रामा रचाया गया वो तो आप ही ने रचाया। करती हूँ मैं राफे से मोहब्बत। जब मैं उसके करीब जाके सुकून मिलता है मुझे। देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पर किस जाल में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।